Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in this video we are going to do class 4 कंप्यूटर चैप्टर 1 कंप्यूटर या मशीन का क्वेश्चन आंसर हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। चैनल में नए अगर आप हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें, नीचे बेल आइकन प्रेस कर लें फॉर द न्यू अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट लेट। फर्स्ट क्वेश्चन दैट हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो इसका आंसर आप लिखेंगे चार्ल्स बैबेज। हाउ डज़ कंप्यूटर वर्क्स, तो कंप्यूटर वर्क्स इन द फॉलोइंग स्टेप्स। कंप्यूटर कैसे काम करता है? सबसे पहले इनपुट लेता है, देन प्रोसेसिंग होता है, देन आउटपुट। इनपुट के लिए क्या यूज़ करता है? कीबोर्ड, है ना। जैसे कीबोर्ड से ही हम लोग डेटा इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, माउस, है ना, इसका यूज़ करते हैं हम लोग। और प्रोसेसिंग के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे सीपीयू का यूज़ होता है फॉर सॉल्विंग द गिवन प्रॉब्लम, क्योंकि सीपीयू ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है। जितना प्रोसेसिंग का काम होता है, सोचने का काम कौन करता है? सीपीयू। तो सेकंड आपका प्रोसेसिंग किया जाता है वर्किंग में, और थर्ड आपका आउटपुट होता है। आउटपुट यूनिट क्या करता है? आपको रिजल्ट को डिस्प्ले करके देता है, जैसे कि मॉनिटर में आपको रिजल्ट डिस्प्ले होता है। तो ये एक शॉर्ट में मैंने आंसर लिखा है कि हाउ डज कंप्यूटर वर्क्स, तो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस में क्या डिफरेंस है, अब ये आपको लिखना है। तो इनपुट डिवाइसेस क्या होता है? आर यूज टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। देखिए इनपुट डिवाइस क्या है? आपका कीबोर्ड है, माउस है, इनसे हम लोग क्या करते हैं? टाइप करते हैं वर्ड, नंबर, लेटर्स कीबोर्ड से। और इंस्ट्रक्शंस किससे देते हैं? तो माउस से देते हैं। तो एक तरह से इनपुट डिवाइसेस आर यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, हम लोग लिख सकते हैं पहला डिफरेंस में। और आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है? लाइक मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, है ना, दैट आर यूज्ड बेसिकली। मॉनिटर आर यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। जो भी रिजल्ट होगा प्रोसेसिंग का वो हम लोग किस में देखते हैं? आउटपुट डिवाइसेस में। एक स्मॉल डिफरेंस मैंने लिखा है, ठीक है। क्लास 4 के हिसाब से शॉर्टेस्ट जो आंसर होना चाहिए वो मैंने यहाँ लिखा है, आप लोग देखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको नीचे कर देते हैं। एंड इट इज़ नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी इसको कहा जाता है। क्यों? बिकॉज इट इज़ वेयर द प्रोसेसिंग हैपन्स। जितना भी सोचने का काम होता है वो सीपीयू करता है, इसीलिए इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर ही बोलते हैं। जैसे ह्यूमन का बॉडी का सारा सोचने का काम कौन करता है? हमारा बॉडी करता है। बॉडी में हमारा ब्रेन पार्ट जो है सारा सोचने का कंट्रोल कर काम किसका रहता है? हमारा ब्रेन का रहता है। सिमिलरली कंप्यूटर में जितना भी प्रोसेसिंग होगा वो कौन करता है? सीपीयू। इसका नाम ही है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट टेल्स द अदर पार्ट व्हाट टू डू, क्या काम करना है अदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर को, कीबोर्ड को, माउस को। ये कौन बताता है? आपका सीपीयू बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द 3 पार्ट्स ऑफ सीपीयू। 3 पार्ट जो सीपीयू का उसको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सेकंड है कंट्रोल यूनिट, और थर्ड है मेमोरी यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है? जितना भी कैलकुलेशंस और कंपैरिजन्स होता है डेटा का, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारा अरिथमेटिकल कैलकुलेशन कौन करता है? एएलयू करता है कंप्यूटर का और सीपीयू का। और कंट्रोल यूनिट या जैसे बॉडी का नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, उसी तरह कंप्यूटर को कंट्रोल कौन करता है? इसका कंट्रोल यूनिट। मतलब मैसेजेस को एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक पहुंचाने का काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। जैसे हमारे ब्रेन में क्या है, ब्रेन और बॉडी में क्या कनेक्टेड है? तो नर्व सिस्टम से कनेक्टेड, नर्वस सिस्टम से, नर्व्स के थ्रू मैसेज जाता है ना। तो उसी तरह यहाँ पे आपका क्या है? नर्व्स के थ्रू यहाँ का देखा जाए तो कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन जो होता है वो किसके थ्रू होता है? कंट्रोल यूनिट, ठीक है। मतलब एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जो डेटा का फ्लो होता है वो कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। थर्ड है आपका मेमोरी यूनिट। तो ये तो मेमोरी नाम से ही यहाँ पे क्या होता है? जितना भी डेटा और रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग है वो कहाँ होल्ड होकर के रहता है? रुका कहाँ रहता है? मेमोरी यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। एमबी का मेगाबाइट, जीबी का गीगाबाइट, केबी का किलोबाइट, आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है राइट द यूजर्स ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर का यूज लिखना। देखिए शॉर्ट में मैंने लिखा है कीबोर्ड इज यूज टू टाइप वर्ड्स, नंबर्स एंड इंस्ट्रक्शंस, एंड माउस वी कैन गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर यूजिंग माउस है। माउस से हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर में, जो भी इंस्ट्रक्शन देना हो हम लोग माउस से दे देते हैं। सीपीयू क्या होता है? इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है ये, एंड इट टेल्स द अदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर व्हाट टू डू। और ये बताता भी है दूसरे पार्ट जो है कंप्यूटर का कि क्या काम करना है, क्योंकि ब्रेन है कंप्यूटर का तो वही ना बताएगा क्या काम करना है अदर पार्ट को। नेक्स्ट है आपका मॉनिटर। मॉनिटर डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। जो भी रिजल्ट आएगा वो कहाँ डिस्प्ले होता है? मॉनिटर में।
तो दीज आर द डिफरेंट यूजर्स भी बोल सकते हैं हम लोग, है ना, डिफरेंट यूजर्स ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, हाउ मेनी GB इज़ वन, हाउ मेनी MB इज़ 1 GB। 1 GB में कितना MB होता है, तो 1 GB में 1024 MB होता है, ठीक है। 1 KB में कितना बाइट्स होता है, तो 1 KB में आपका 1024 बाइट्स होता है, इसको भी आप लोग देख लेंगे, ठीक है। 1 KB में 1024 बाइट्स, 1 MB में 1024 किलो बाइट्स होता है, ठीक है। आउटपुट दैट वी गेट फ्रॉम द प्रिंटर, जो आउटपुट हम लोग को प्रिंटर से मिलता है प्रिंट होकर के, उसको क्या कहते हैं हम लोग, हार्ड कॉपी। और इसी में अगर बोला जाए आउटपुट दैट वी सी ऑन द मॉनिटर, जैसे भी हम लोग मॉनिटर में ये देख रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, जो हम लोग अभी मॉनिटर में देख रहे हैं अगर, तो इसको कमेंट में आप बताइए कि आउटपुट जो हम लोग मॉनिटर में देखते हैं उसको क्या बोला जाता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पेन ड्राइव एंड हार्ड डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही है कि पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क में क्या डिफरेंस है। देखिए पेन ड्राइव क्या है और हार्ड डिस्क क्या है, सबसे पहले समझ लीजिए। दोनों एक स्टोरेज मीडिया है, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया है। पेन ड्राइव भी सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया है, हार्ड डिस्क भी सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि पेन ड्राइव का साइज़ जो होता है वो स्मॉलर होता है, जबकि हार्ड डिस्क का साइज़ क्या होता है, लार्जर इन साइज होता है। चूँकि पेन ड्राइव जो है स्मॉलर होता है तो इसको हम लोग इट इज़ एन एक्सटर्नल मीडिया ही बोलते हैं, इसको बाहर से हम लोग यूज़ करते हैं पेन ड्राइव। लेकिन हार्ड डिस्क जो है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है हार्ड डिस्क, क्योंकि एक फिक्स्ड हार्ड डिस्क होता है, एक पोर्टेबल हार्ड डिस्क होता है। फिक्स्ड हार्ड डिस्क आप देखो बुक में दिया हुआ है, जो CPU के अंदर में आप फिक्स करके रखते हो, और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क वो हार्ड डिस्क है जो आप बाहर से यूज़ करते हो, पोर्टेबल हार्ड डिस्क, इसको बाहर से यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हार्ड डिस्क इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होगा, लेकिन मेन डिफरेंस आप कह सकते हैं कि पेन ड्राइव जो है स्मॉलर होता है साइज, जबकि हार्ड डिस्क का साइज लार्जर होता है, ठीक है। These are the basic differences between pen drive and hard disk। तो ये सारे क्वेश्चंस को आप लोगों ने देखा, ठीक है। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, नीचे बेल आइकन प्रेस कर लें फॉर द न्यू अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल। ठीक है, इसको देख लीजिए आप लोग। मेगाबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट, एक जेटाबाइट भी होता है, टेराबाइट भी होता है। चलिए ठीक है, वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।